नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनडाइंग स्पिरिट्स में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिस कहानी से आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से निपटने में आसानी हो सकती है। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी दोस्तों, तो अभी से इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी बजा दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास आती रहे। आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। एक जाने माने स्पीकर ने हाथ में 500 का नोट लहराते हुए अपने सेमिनार को शुरू किया। हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों से उसने पूछा, ये 500 का नोट कौन लेना चाहता है? हाथ उठना शुरू हो गए। फिर उसने पूछा, मैं इस नोट को आप में से किसी एक को दूंगा, पर उससे पहले मुझे ये कर लेने दीजिए। और उसने नोट को अपनी मुट्ठी में चिमोड़ना शुरू कर दिया। और फिर उसने पूछा, कौन है जो अब भी यह नोट लेना चाहता है? अभी भी लोगों के हाथ उठने शुरू हो गए। अच्छा, उसने कहा, अगर मैं ये कर दूं। और उसने नोट को नीचे गिराकर पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। उसने नोट उठाई, वह बिल्कुल चिमड़ी और गंदी हो गई थी। क्या अभी भी कोई है जो इसे लेना चाहता है? और एक बार फिर से हाथ उठने शुरू हो गए। दोस्तों, आप लोगों ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। मैंने इस नोट के साथ इतना कुछ किया, पर फिर भी आप इसे लेना चाहते हैं, क्योंकि यह सब होने के बावजूद नोट की कीमत घटी नहीं, उसका मूल्य अभी भी 500 था। जीवन में कई बार हम गिरते हैं, हारते हैं, हमारे लिए हुए निर्णय हमें मिट्टी में मिला देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं, लेकिन अपने साथ चाहे जो भी हुआ हो या भविष्य में जो भी हो जाए, आपका मूल्य कम नहीं होता। आप स्पेशल हैं, इस बात को कभी मत भूलिए। कभी भी बीते हुए कल की निराशा को आने वाले कल के सपनों को बर्बाद मत करने दीजिए। याद रखिए, आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है वह है आपका जीवन और आप खुद। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी, अपनी कीमत को पहचानना है। हम स्पेशल हैं, निराशा में कभी हमें नहीं जाना है। कई बार हमारे साथ सिचुएशन गलत होती है, हम घोर निराशा में चले जाते हैं, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। उस डिप्रेशन में हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। हम स्पेशल हैं, हम स्पेशल रहेंगे। अगर कभी हमें ऐसा डिप्रेशन हो तो हमको हमेशा अपने प्रियजनों के बारे में सोचना चाहिए, उनके चेहरे को याद करना चाहिए, उनके लिए हम क्या हैं यह हमें समझना चाहिए, और फिर से अगले दिन की सुबह उठकर नए दिन की शुरुआत करनी चाहिए, एक नया सवेरा के साथ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों तक भी इसे पहुंचाइए शेयर करके। आज के लिए इतना ही। चलिए आइए सब लोग मिलकर बोलते हैं, जय श्री राम।